जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज खास करके मैं बोलना चाहता हूं बिहार वासियों को कि आज बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं, जहां देखिए वहां बिहारियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि वोट डालने से पहले जब आप वोट डालने जाना तो उस समय लॉकडाउन में जो तुम्हारी पीठ पे लाठियां पड़ी है, जो तुम बंद कमरे में भूखों मर रहे थे, जो तुम बंद कमरों में प्यास से तड़प रहे थे, जो तुम 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो ये बिहार के अंदर जो पलटू राम है, ये जो पलटू राम है, यह क्या कह रहा था जानते हो? याद कर लेना, उस समय यह कह रहा था कि हम बिहारियों को बिहार के अंदर घुसने नहीं देंगे। लेकिन आज जब चुनाव आया है तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोक लुभावन जो है भाषण दे रहा है और कह रहा है मेरे प्यारे बिहारियों। और जानते हो क्या कह रहे हैं आपके जो है गृह मंत्री अमित शाह? ये वही अमित शाह है जब लॉकडाउन में बिहारी जब सड़कों पे पीटे जा रहे थे, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, उनकी ट्रेन बंद कर दी गई थी, तो यही अय्याशी करने वाले पूंजीपतियों को एयरलिफ्ट कराया जा रहा था। उसके बाद ये जो है अमित शाह का कहीं अता पता नहीं था। और यही अमित शाह क्या कह रहे हैं आज कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो हम विकास की गंगा बहा देंगे। अरे बिहारियों, तुमसे सटा हुआ तुम्हारा यूपी है, यहाँ आके देख लेना कि आज जो विकास की गंगा है ना, वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। जहाँ देखो वहाँ रेप, जहाँ देखो वहाँ हत्या, जहाँ देखो वहाँ छिनैती, जहाँ देखो वहाँ डकैती, यानी विकास की जो गंगा है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। और आज उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो ये रेपिस्ट लैंड बन चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इनके सांसद, इनके विधायक, इनके जो है पदाधिकारी और इनके संगठन के लोग आज हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, गोली चलाना, यानी सारा कुछ कर रहे हैं। और यही आने वाले समय में ये बिहार के अंदर करने की कोशिश करेंगे और आपको ये जो बता रहे हैं। और पलटू राम जो है बिहार की दुर्दशा किस तरीके से किया है यह आपको पता होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि यही जब पूरे राज्यों के लोग अपने अपने मजदूरों को जब अपने प्रदेशों में बुलाने का काम कर रहे थे तो ये पलटू राम किसमें मस्त था जानते हो? पलटू राम कहाँ था उस समय? ये पलटू राम नारी निकेतन की लड़कियों के साथ क्या कर रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही पलटू राम है जो कि बिहार के लोगों से सीधे बोल दिया कि मजदूरों को लाने के लिए हमारे पास बसें नहीं हैं। वही पलटू राम 15 साल के अंदर पूरे बिहार की ऐसी की तैसी जो कर रखा है। आज चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे मजदूर हो, आज पूरा बिहार तहस नहस हो चुका है। और इसी बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूं। वहां उसमें एक गाना बना था कि बिहार में काबा, बिहार में काबा। तो हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में है ना वो कहीं नहीं है। बिहार के अंदर ताकत है, बिहारियों के अंदर, बिहारियों के पसीने में जो है ना वो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की ताकत है। ये वही बिहार है कि आज पूरे देश के अंदर अगर कहीं भी अगर बाजुओं की ताकत से अगर धन पैदा होता है तो उसमें एक एक बिहारी मजदूरों का योगदान है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यानी कहीं भी आपको हर 10 किलोमीटर में एक बिहार का जाबाज शेर मिलेगा जो अपने पसीने से इस धरती को सींच करके अर्थव्यवस्था को पैदा करने का काम करता है। वह है बिहार में। बिहार अपने आप में एक ताकत रखता है। जब अंग्रेजों को भगाने की मुहिम चली थी ना तो यही बिहार के लोगों की अहम भूमिका थी। अभी तक 1000 के आसपास मेरे साथी देख रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें, ताकि पलटू राम की सत्ता को पलटने में देर न लगे। लेकिन ध्यान देना कि इस बार
पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से पलटू राम की जनसभाओं में एक भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये लोग ईवीएम सेट करने पे लगे हुए हैं। अगर बिहार के अंदर अगर बीजेपी और पलटू राम की सरकार बनती है तो ये समझ लेना कि ईवीएम से सरकार बनी है। लेकिन मैं बार बार कहता था कि ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम का विरोध होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ईवीएम का विरोध नहीं किया। और जब तक आप लोग ईवीएम का विरोध नहीं करोगे, आखिर क्या मोह है इनको ईवीएम से? क्यों नहीं करा लेते बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं कि इनको पता है कि क्या बिहार, क्या यूपी, क्या पूरे देश के अंदर सामंतवाद का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि अंबेडकर साहब ने जो वोट की ताकत दिया है आपको, और उन्होंने कहा था कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की नहीं, सिर्फ है आपके वोट की जरूरत है। तो इन लोगों ने ईवीएम मशीन ला करके आप वोट कहां डाल रहे हैं यह खुद आपको पता नहीं होता कि आपने वोट डाला कहां और आपका वोट गया कहां। इसीलिए इन्होंने ईवीएम लाया है। आज राजा बनने के लिए आपके वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी नोट की जरूरत है और ईवीएम के खेल की जरूरत है। ईवीएम का जब खेल चलता है तो आपका जो वोट है ना, वो आपका वोट निष्काम हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग जब चुनाव में जाइएगा, मतदान करने जाइएगा, तो इतनी वोट मारिएगा, इतनी वोट मारिएगा पलटू राम के अपोजिट में, पलटू राम के अपोजिट में, भाजपा के अपोजिट में इतना वोट मारिएगा कि इनकी ईवीएम जो है वो अपने आप हैक हो जाए। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके अंगूठे में अगर दम है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को आगे तक बढ़ाते रहें। और आपके अंगूठे में अगर दम नहीं है तो आप निकल लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक में 1000 से ज्यादा साथी देख रहे हैं। अगर आप लोग 10-10 ग्रुपों में अगर इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे टाइमलाइन, महाराष्ट्र से चल के पैदल बिहार पहुंच रहे हैं, गुजरात से चल के लाठियां खाते हुए पैदल बिहार पहुंच रहे हैं, तो हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। और उस क्वारंटाइन सेंटर में जहां एक आदमी को 2400 रुपए का बजट दिखाया जाता था सरकार का कि 2400 रुपए एक आदमी पे खर्च हो रहा है, वहां सुबह में उनको मूड़ी मिलता था। मूड़ी, जिसको भुंजिया बोलते हैं, जिसको लाई बोलते हैं यूपी में, वह लाई दिया जाता था। महज 10 रुपए की लाई भी उनको नहीं दिया जाता था। उनको क्वारंटाइन सेंटर में भूख से मारा जा रहा था। और हमारे यूपी के जो है मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी बिहार में जाकर के रैली करने का काम करेंगे और आपको विकास की गंगा दिखाएंगे कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी विकास की गंगा बहाई है। वो चाहे हाथरस रहा हो, चाहे हापुड़ रहा हो, चाहे प्रयागराज रहा हो, चाहे देवरिया रहा हो, चाहे गोरखपुर रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, लगातार जो गोलियों की गूंज चली, वहां बेटियों का रेप हुआ और युवाओं का हत्या हुआ। आज यूपी पूरे तरीके से बेरोजगारी की कगार पे पहुंच चुका है। एक एक युवा यहां बेरोजगार पड़ा हुआ है। और लॉकडाउन में लाठियों से पिटवाने का काम किया था इन्हीं बिहारियों को कि जो राजस्थान और गुजरात के रास्ते से पैदल चल के यूपी होते हुए बिहार जाना चाहते थे। वहीं हमारे जो योगी जी हैं, अपने पुलिस से तुम्हारी जो है तुम पर लाठियां चलवाने का काम किया था और इन्होंने पूरे प्रदेश की रास्ते को सील करने का काम किया था। वोट डालने से पहले याद कर लेना कि योगी जी करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से, उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रदेश का युवा जब इनसे रोजगार मांग रहा था, शिक्षक में भर्ती होना चाह रहा था, उस समय ये क्या बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी अभ्यर्थी योग्य नहीं है, अगर योग्य अभ्यर्थी होगा तो उसको नौकरी जरूर मिलेगी। कल यही बिहार में होगा और आज यही बिहार में हो रहा है। शिक्षा नियोजन को लेके देख लीजिए, जब भी आप आंदोलन करते हैं आपके ऊपर लाठियां पड़ती हैं। वही आज उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए कि ये पूरा तरीके से रेपिस्ट लैंड बन चुका है। रेपिस्ट लैंड, कोई जिला, कोई गांव, कोई प्रदेश नहीं बचा है। और यही जब पूर्ववर्ती सरकारों में कभी एक रेप हो जाता था तो यही मीडिया के लोग क्या करते थे, यही मीडिया के लोग क्या करते थे कि मुख्यमंत्रियों का फोटो लगा के दिखाने का काम करते थे। कुछ लोग चूतिया अंधभगत आया है, बोल रहा है टोटी चोर। अरे अंधभगत, वो टोटी कहां सेट हो गई तुमको नहीं पता है? वो हिमाचल में जाके बाथरूम में डब साबुन लगा करके वो सेट हो चुकी है। नहीं यकीन होगा तो रात में जाके पूछ लेना रीना से कि टोटी कहां गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर चारा चोर बोल रहे हैं ना,
तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि वो चारा जो जगन्नाथ मिश्रा चुराया था ना, ये तो तुम्हारे जेहन में है कि चोर तुम रहोगे और चोर दूसरे को बताओगे, क्योंकि माफीनामा वाले तुम हो, देश के पहले आतंकवादी गोडसे के समर्थक तुम हो। और जो पूछते हैं कि बिहार में का बा, हम ओकरा का बतावत तानी कि बिहार में का बा। अरे बिहार में ऊ बानी कि जवन कहीं नहीं खे बानी। बिहार में का बानी पता नहीं खे बानी। अरे बिहार में ऊ बा ब्रह्मेश्वर मुखिया, ब्रह्मेश्वर मुखिया का खात्मा करे वाले बिहार में बा। बिहार में ऊ बा कि कभी याद कर लेना, आज जो लोग बोलते हैं कि लालू यादव चारा चोर, अरे वही लालू यादव है ना। जब कभी तुम लोग सामंतियों की बस्ती से निकला करते थे तो अपनी चप्पल अपने सर पे रख के निकलते थे, तुम्हारे बाप और दादा घुटने के बल चलते थे। आज तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, अगर इस सवाल पूछने का अगर तुमको अवसर मिला है तो ये तुम्हारा वही चारा चोर दिया है जिसको तुम चारा चोर बोलते हो। उसी की बदौलत तुम्हारी आज जिहवा चल रही है, और नहीं तो जब कभी तुम जिहवा चलाते थे तो तुम्हारी जिहवा काट ली जाती थी। और आज बिहार का एक एक बिहारवासी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बिहार के लोगों को बुरे दौर में न आटा भेज पाया, न राशन भेज पाया, न चावल भेज पाया, और न घर तक पहुंचने का साधन भेज पाया, जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास बस नहीं है, आज चुनाव में ऐसे नेताओं के पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में बिहार नहीं सौंपना चाहिए। बिहार उसके हाथ में सौंपना चाहिए जो वायदा कर रहा है कि हम अगर 10 लाख नौकरी देंगे तो 10 लाख अगर नौकरी नहीं देगा तो उसके भी पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना। जो वादा कर रहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं देगा तो उसके भी पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना। लेकिन एक बार उसको वोट दे के आजमा लेना कि क्या ये अपने वायदे पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। लेकिन पलटू राम 15 साल से पूरे बिहार को जिस तरीके से रौंदने का काम किया है, यह एक एक बिहारी को पता होना चाहिए। आप लोगों को जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट न दे करके सिर्फ बिहार के रोजगार के नाम पे वोट देना चाहिए। बिहार में शासन व्यवस्था को लेके वोट देना चाहिए। आज बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, और जब बिहार का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक मजदूर जब निकेतन में उन अबला नारियों का, अबला बच्चियों का अगर बदला लेना है तो पलटू राम को पलटना बहुत जरूरी है। जितने भी साथी देख रहे हैं, 1500 लोग देख रहे हैं, मैं एक एक साथी से ये कहूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। और शेयर कैसे करना है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो पर जाके क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो आपके बाएं साइड में नीचे लिखा हुआ है व्हाइट कलर में शेयर, और उस शेयर का बटन जैसे दबाएंगे वैसे आप देखेंगे आप दाहिने साइड में यानी राइट साइड में 3 मुंडी बनी हुई है, उस मुंडी पे क्लिक कर देना। और उसके बाद वो मुंडी अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त की है, यानी पलटू राम के समर्थकों की है। और उस मुंडी पे क्लिक करेंगे जैसे ही ग्रुप आ जाएंगे, और बारी बारी से आप लोग ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। लगातार वीडियो को शेयर करें और एक एक बिहारी तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, और उसको उस अपमान का बदला लेना चाहिए जिस समय उसको लॉकडाउन में बंद कमरे में 1 महीने तक भूखों रखा गया था, और भूख से तड़प करके 2000 किलोमीटर तक पैदल चलने पे मजबूर किया गया। और जब पैदल चलता रहा तो उसको लाठियों से ये लोग पीटते रहे। किसी तरीके से अगर वो बिहार पहुंचा तो क्वारंटाइन सेंटर में भी उसके साथ अन्याय हुआ। आज समय है कि पलटू राम को अगर पलटना है तो आप अपनी वोट की ताकत से पलटिए।